जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देवता के बीच बहुत गहरे संवाद हुए हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ देवता को बहुत सारी कथाएं सुनाई है, जिसमें कर्मफल, पुनर्जन्म, नरक के विभिन्न स्वरूपों, स्वर्ग के सुखों और अंततः मोक्ष प्राप्ति का मार्ग का अत्यंत सुंदर और शिक्षाप्रद ढंग से विवेचन किया गया है। यह केवल मृत्यु के बाद की कथा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें जीवन को धर्म और नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। एक बार की बात है, जब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे, तब उनके परम भक्त और वाहन गरुड़ देवता अत्यंत विनीत भाव से उनके समीप आए। उनके मन में जीवों के भविष्य, कर्मों के फल और मृत्यु के बाद की यात्रा को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन प्रश्नों की जिज्ञासा से परिपूर्ण गरुड़ ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव नारायण, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे कृपा सिंधु, मेरे मन में सृष्टि के जीवों के कर्मों के, उनके शुभाशुभ फलों और मृत्यु के उपरांत आत्मा की गति को लेकर अनेकों शंकाएं हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ अज्ञानी को इन गहन रहस्यों का ज्ञान प्रदान करें। कृपा करके मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, उसे किन किन लोकों से गुजरना पड़ता है, कर्मों के अनुसार उसे कैसा फल प्राप्त होता है और किस प्रकार मनुष्य मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर सकता है। गरुड़ के ऐसे विनम्र और ज्ञानपूर्ण प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपने परम भक्त की जिज्ञासा को सराहा और अत्यंत शांत व मधुर वाणी से उत्तर दिया, हे गरुड़, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने समस्त जीवों के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्नों से परम धर्म और ज्ञान का सार छिपा है। मैं तुम्हें विस्तार से कर्म के सिद्धांत, मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा की गति का वर्णन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो, हे पक्षीराज, क्योंकि यह ज्ञान न केवल तुम्हें बल्कि समस्त मानव जाति को जीवन के सही मार्ग पर चलाने में सहायक होगा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक शांत और हरे भरे गांव में धर्मशील नामक एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम उसके चरित्र का सच्चा दर्पण था। वह धर्मपरायण था, यद्यपि असाधारण रूप से नहीं। धर्मशील न उन धनी व्यापारियों में से था जिनके पास संपत्ति का अंबार था, और न ही उन सन्यासियों में जो सांसारिक मोह त्याग कर गहन तपस्या में लीन थे। वह एक साधारण गृहस्थ था, जिनके जीवन में अपनी दिनचर्या, परिवार के प्रति कर्तव्यों और छोटे मोटे सामाजिक योगदानों में सिमटा हुआ था। धर्मशील प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, स्नान करता और अपने गृह देवता को प्रणाम करता। उसका व्यवसाय भी साधारण था। वह एक कुशल बढ़ई था, जिसकी कला गांव भर में सराही जाती थी। वह अपनी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। अपने हाथों से लकड़ी को आकार देते हुए वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता था। उसकी पत्नी कमला एक धर्मनिष्ठ और स्नेहमयी स्त्री थी, जिसने धर्मशील के साधारण जीवन को प्रेम और शांति से भर दिया था। उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री, जिन्हें वे धार्मिक मूल्यों और नैतिक शिक्षाओं के साथ बड़ा कर रहे थे। धर्मशील अपने गृहस्थ धर्म का बड़ी निष्ठा से पालन करता था। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अपनी पत्नी का सम्मान किया और अपने माता पिता की सेवा की। वह कभी किसी पर क्रोधित नहीं होता था और न किसी से ईर्ष्या करता था। उसका स्वभाव शांत और संयमित था। कभी कभी जब कोई गरीब या असहाय व्यक्ति उसके द्वार पर आता, तो धर्मशील अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करता। वह भूखों को भोजन कराता, प्यासों को पानी पिलाता और बीमारों की दवा खरीदने के लिए कुछ पैसे देता था। ये दान पुण्य छोटे थे, न तो किसी बड़े यज्ञ के समान और न ही किसी विशाल मंदिर के निर्माण के समान, फिर भी वे सच्चे मन से किए गए थे। धर्मशील ने कभी किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाया। उसने कभी झूठ नहीं बोला और न ही किसी के साथ छल किया। वह जानता था
कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इसलिए वह वाणी और विचारों में भी संयम रखता था। उसने कभी किसी बड़ी तपस्या का संकल्प नहीं लिया और न किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया, क्योंकि उसका मानना था कि अपने गृहस्थ कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसका जीवन देखा जाए तो एक शांत नदी की तरह बहा करता था, बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी तीव्र मोड़ के। वह अपने छोटे से संसार में संतुष्ट था और उसने कभी भी किसी असाधारण उपलब्धि की आकांक्षा नहीं की। समय चक्र अपनी गति से घूमता रहा और धर्मशील का जीवन काल धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। एक दिन जब धर्मशील अपनी बढ़ई के काम में लीन था, उसे अचानक एक दुर्बलता महसूस हुई। उसके हाथ से औजार छूट गया और वह अपनी खाट पर लेट गया। उसकी पत्नी कमला और बच्चे चिंतित होकर उसके पास आए। धर्मशील जानता था कि उसका समय आ गया है। उसने शांति से अपने परिवार को देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही धर्मशील के शरीर से प्राण निकले, कमरे में एक अदृश्य परंतु स्पष्ट ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा एक सूक्ष्म प्रकाशमान रूप में शरीर से बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। ठीक उसी क्षण दो आकृतियां धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। वे कोई भयानक और डरावने यमदूत नहीं थे, जैसे कि उस पापियों को लेने आते हैं जिन्होंने घोर अपराध किए होते हैं, बल्कि वे शांत और गंभीर थे। उनके चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं थी, उनके हाथ में कोई पास या अस्त्र नहीं था, क्योंकि धर्मशील ने अपने जीवन में कोई महापाप नहीं किया था। उनके आगमन में एक गर्मिया और गंभीरता थी, तो उस आत्मा के लिए थी जिसने साधारणतया धर्म का पालन किया था। यमदूतों ने आत्मा को देखा और आत्मा ने उन्हें कोई भय नहीं था, कोई प्रतिरोध नहीं था। धर्मशील की आत्मा ने सहज ही यमदूतों के साथ जाने की सहमति दे दी। यह एक स्वाभाविक संक्रमण था, जैसे एक यात्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। यमदूतों ने उसे सम्मानपूर्वक उठाया और वे तीनों अदृश्य रूप से यमलोक की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यमलोक का मार्ग कोई सीधा या सपाट रास्ता नहीं था, यह एक विशाल परिदृश्य था जो आत्मा के कर्मों के अनुरूप परिवर्तित होता था। जैसे जैसे धर्मशील की आत्मा यमदूतों के साथ आगे बढ़ती गई, उसने ऐसे दृश्य देखे जो उसने कभी पृथ्वी पर कल्पना भी नहीं किए थे। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र से होकर यात्रा की जहां भयानक रेगिस्तान फैले हुए थे। वहां सूर्य की किरणें इतनी तीव्र थी कि रेत जल रही थी, हवा गर्म थी और उसमें धूल के बवंडर उठ रहे थे। कुछ आत्माएं वहां प्यास से बेहाल भटक रही थी, उनके होठ सूखे हुए थे और उनकी आंखें निराशा से भरी थी। वे सहायता के लिए चीख रही थीं, लेकिन वहां कोई पानी नहीं था, कोई छाया नहीं थी। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए दूसरों को जल से वंचित किया था, या जिन्होंने धन का संचय करके उसे दूसरों की प्यास बुझाने के लिए उपयोग नहीं किया था। धर्मशील की आत्मा को भी थोड़ी प्यास महसूस हुई, लेकिन यमदूतों ने उसे एक छोटे से सरोवर के पास ले जाया जहां उन्हें शीतल जल मिला। यह उसके छोटे मोटे पुण्यों का फल था कि उसे उन पापियों की तरह भीषण कष्ट नहीं भोगना पड़ा। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसी नदी के पास पहुँचे जहाँ का जल रक्त और पीप से भरा था और उसमें भयानक दुर्गंध आ रही थी। उस नदी के किनारे और अंदर अनगिनत आत्माएं चीख रही थीं, क्योंकि उसे उस दूषित जल को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने दूसरे का रक्त बहाया था, या जिन्होंने अनैतिक रूप से धन कमाया था, जिससे समाज को पीड़ा हुई थी। धर्मशील की आत्मा को उस नदी के पास से गुजरते हुए घृणा और विरक्ति महसूस हुई, लेकिन यमदूत उसे दूसरे किनारे ले गए जहाँ से उसे उस दुर्गंध का उतना सामना नहीं करना पड़ा। फिर मार्ग में कुछ ऐसे स्थान भी आए जहाँ सुंदर उपवन थे। वहाँ हरे भरे वृक्ष थे जिन पर मधुर फल लटके थे और सुगंधित पुष्प खिले थे। शीतल और सुगंधित वायु बह रही थी और कहीं कहीं मीठे जल के झरने बह रहे थे।
इन उपवनों में कुछ आत्माएं शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही थीं, जो विश्राम कर रही थी। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने पृथ्वी पर पूर्ण कर्म किए थे, जैसे कि वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण या निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा। धर्मशील की आत्मा को भी कुछ देर इन उपवनों के पास से गुजरते हुए सुखद अनुभव हुआ और उसे कुछ फलों का स्वाद लेने और शीतल जल पीने का अवसर मिला। यह उसके उन छोटे छोटे दान पुण्यों का प्रतिफल था। यमदूत धर्मशील की आत्मा को एक ऐसे मार्ग से ले जा रहे थे कि उन भयानक नरक जैसी यातनाओं से भरा था और न ही स्वर्ग के पूर्ण सुखों से वंचित था। यह एक मध्य मार्ग था। उसे भूख प्यास लगी, लेकिन उसे कुछ हद तक राहत भी मिली। उसने देखा कि कुछ आत्माएं भयंकर कष्टों से गुजर रही हैं। उनके शरीर पर घाव थे और वे दर्द से कराह रही थी। वहीं कुछ आत्माएं शांति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। धर्मशील की आत्मा ने इस पूरी यात्रा के दौरान एक गहन अवलोकन किया। उसने समझा कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही मार्ग और फल प्राप्त करती है। यात्रा समाप्त हुई और वे यमराज के भव्य और गरिमामय दरबार में पहुँचे। यमराज धर्म के देवता अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुख गंभीर और न्यायपूर्ण था। उनके समक्ष चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा के स्वामी अपने विशाल पोथियों के साथ बैठे थे। उनके आसपास अन्य देवी देवता और न्याय के अधिकारी उपस्थित थे, जो कर्मों के सूक्ष्म विवरणों को समझने और न्याय करने में सहायता करते थे। धर्मशील की आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि से आत्मा को देखा, जैसे वे उनके भीतर तक देख रहे हों। फिर उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया, चित्रगुप्त, इस आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने एक बड़ी पोथी खोली, जिस पर प्रत्येक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का सूक्ष्म विवरण अंकित था। उन्होंने पोथी में धर्मशील के नाम का पृष्ठ खोला और पढ़ना शुरू किया। धर्मशील चित्रगुप्त ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, पुत्र, पिता के रूप में उसने अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपनी पत्नी का सम्मान किया और अपने बच्चों को धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। उसने अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाई, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। जब भी कोई गरीब या असहाय उसके द्वार पर आया, उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे भोजन दिया, पानी या थोड़ा धन दिया। उसने कभी किसी जीव को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाया और न ही किसी का अहित चाहा। चित्रगुप्त ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे बोले, किंतु हे धर्मराज, धर्मशील ने कोई महान यज्ञ नहीं किया और न ही उसने किसी विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। उसने गहन तपस्या नहीं की और न ही किसी बड़े तीर्थ की यात्रा की। उसने अपना जीवन साधारणतया से जिया, बिना किसी असाधारण त्याग या बलिदान के। उसके पाप छोटे थे, जैसे कभी कभी अनजाने में किसी जीव को कष्ट देना या कभी कभी मामूली मोह में पड़ना, और उसके पुण्य भी छोटे थे, जैसे कि दीन दुखियों को छोटा दान, ईमानदारी से अपना कार्य करना और पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना। चित्रगुप्त ने पोथी बंद की और यमराज की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, ऐसी आत्मा के साथ क्या किया जाए। यमराज ने ध्यानपूर्वक चित्रगुप्त का विवरण सुना। उसकी आंखों में न्याय की अटल निष्पक्षता थी। उन्होंने अपनी गंभीर वाणी से कहा, धर्मशील की आत्मा, तुमने पृथ्वी पर रहते हुए एक साधारण जीवन व्यतीत किया। तुमने न तो इतने पाप किए कि तुमने घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़े, और न ही तुमने इतने महान पुण्य किए कि तुम सीधे स्वर्ग के उच्चतम लोकों में प्रवेश कर सको। यमराज ने कुछ क्षणों का मौन रखा और फिर अपने अंतिम निर्णय को सुनाया। यह आत्मा न तो स्वर्ग के पूर्ण सुख की अधिकारी है और न ही नरक के घोर कष्ट की, इसलिए पृथ्वी पर रहते हुए एक साधारण जीवन जिया है। अतः इसे कुछ समय के लिए उन लोकों में निवास करने का अवसर मिलेगा जहाँ इसके छोटे मोटे पुण्यों का फल मिल सके, जहाँ इसे शांति और थोड़ी सुख प्राप्त होगी। यमराज ने आगे कहा, इसके बाद इस आत्मा को पुनः पृथ्वी पर मानव जन्म लेना होगा। यह जन्म इसे
मोक्ष की ओर अग्रसर होने का एक और अवसर प्रदान करेगा। इसे ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां इसे धर्म और नैतिकता का वातावरण मिलेगा, ताकि यह अपने शेष कर्मों को भोग सके, नए पुण्य अर्जित कर सके और अंततः मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सके। धर्मशील की आत्मा ने यमराज के निर्णय को ध्यानपूर्वक सुना। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने कर्मों को भली बात समझा था। यह निर्णय उसके कर्मों के बिल्कुल अनुरूप था। उसने शांति और विनम्रता से यमराज के इस न्यायपूर्ण निर्णय को स्वीकार किया। उसे पता था कि उसे अपने जीवन में मिली हर सांस का लेखा जोखा देना होगा और उसे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। यमदूत धर्मशील की आत्मा को उन लोगों की ओर ले गए जहां उसे कुछ समय के लिए शांति और सुख शांति मिली। ये लोग स्वर्ग के भव्य लोकों जैसी नहीं थी, पर नरक के कष्टों से भी बहुत दूर थी। यह आत्मा को विश्राम मिला और उसने अपने पिछले जीवन के अनुभवों को समझा। उसने अपने छोटे मोटे पुण्यों का आनंद लिया, जैसे किसी भूखे को भोजन कराने का संतोष, किसी को ईमानदारी से अपनी सेवा देने का सुख और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की शांति। कुछ काल तक वहां निवास करने के बाद धर्मशील की आत्मा को पुनः पृथ्वी पर मानव जन्म लेने के लिए भेजा गया। यह एक नया अवसर था, एक नई शुरुआत। एक जन्म उसे अपने शेष कर्मों को भोगने के लिए, नए पुण्य अर्जित करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। उसे ऐसे माता पिता मिले जो धर्मपरायण थे और उसे ऐसा वातावरण मिला जहां उसे आध्यात्मिक विकास करने का मौका मिलेगा। यह पुनर्जन्म उसके लिए एक पाठ था, एक चेतावनी थी कि प्रत्येक कर्म का महत्व है, एक प्रेरणा थी कि उसे अपने अगले जीवन में और अधिक धार्मिक और सदाचारी बनना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपनी कथा समाप्त की और गरुड़ की ओर देखा। उन्होंने गरुड़ को संबोधित करते हुए कहा, हे गरुड़, इस कथा का सार अत्यंत गहरा है। यह कर्म के अटल सिद्धांत को स्पष्ट करता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। छोटे से छोटा पुण्य भी फल देता है। जैसे धर्मशील को शांति और थोड़ी सुख शांति मिली और अंततः उसे मोक्ष की ओर अग्रसर होने का एक अवसर मिला, उसी प्रकार छोटे से छोटा पाप भी अपना प्रभाव दिखाता है। यद्यपि धर्मशील के मामले में वे बड़े बड़े कष्टों से परिवर्तित नहीं हुए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे पक्षीराज, यह कथा हमें यह भी सिखाती है, जो मनुष्य धर्म और सदाचार का पालन करता है, भले ही वह महान तपस्या न कर पाए या बड़े बड़े अनुष्ठान न कर पाए, उसे मृत्यु के बाद भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसके साधारण सत्कर्म भी उसे बुरे परिणामों से बचाते हैं और उसे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कोई भेद नहीं करता कि तुम कितने धनी हो या कितने शक्तिशाली, केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसे वाणी, विचार और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। उसे दूसरों के प्रति दयावान होना चाहिए, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति बड़े दान का तपस्या करने में सक्षम न हो, यदि वह अपने छोटे छोटे दैनिक कर्मों से धर्म पालन करता है तो उसे मृत्यु के बाद सद्गति अवश्य प्राप्त होती है। यह जीवन हमें एक अवसर प्रदान करता है और इस अवसर का सदुपयोग करना ही मनुष्य का परम धर्म है। धर्मशील की यह कथा गरुड़ पुराण के मुख्य संदेशों में से एक को दर्शाती है, कर्म का सिद्धांत और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का न्याय। यह हमें सिखाती है कि जीवन में साधारण सत्कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें बुरे परिणामों से बचाते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि न्याय निष्पक्ष है और प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, धर्म और सदाचार का पालन करें और मोक्ष के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। यह गरुड़ पुराण का शाश्वत संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक रहा और रहेगा। प्रिय भक्तों, ऐसी ही दिव्य कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में प्रभु का जयकारा अवश्य लगाएं।